हाँ दिखा, टॉपिक दिखा जरा स्क्रीन पर। क्या आपको क्रोध आता है? अगर बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में गुस्सा आता है, क्या आपको क्रोध आता है तो जानिए कैसे शांत करें। अगर आपकी लाइफ में क्रोध आ रहा है बार बार आपको, तो बहुत बार बाइबल बोलती है कि याकूब की पत्री 1:20 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा यहां पर। लिखा क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसका मतलब कि जो व्यक्ति क्रोध ज्यादा करता है, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, परमेश्वर के कामों में कभी वो परमेश्वर के कामों को सक्सेसफुल नहीं कर सकता। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुदा का काम नहीं कर सकता, परमेश्वर का काम नहीं कर सकता, ज्यादा दिन वो चल नहीं सकता, ज्यादा दिन वो ब्लेसिंग नहीं पा सकता, ज्यादा दिन वो आशीष नहीं देख सकता। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कार्य करे, तो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है जो लोग बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बड़े एमएलए बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट बनना चाहते हैं। उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो उन लोगों से बात कर रहा है, इस वचन से कह रहा है कि मनुष्य का क्रोध, कहता है कि वो परमेश्वर के कामों को आगे नहीं बढ़ा सकता, परमेश्वर के धर्म के का निर्वाह नहीं कर सकता। मतलब परमेश्वर का काम नहीं कर सकता वो व्यक्ति जिसको क्रोध आता है। आप समझ रहे हैं कि एक संत व्यक्ति अगर क्रोध करता है तो एक होता है आत्मिक क्रोध, एक होता है कि संसारिक क्रोध। मतलब आपको संसारिक चीजों के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर पसंद नहीं करता उस व्यक्ति को। बहुत बार हम लोग सोचते हैं शायद झूठ बोलना, गाली देना, शराब पीना, व्यभिचार करना, इसी के कारण हम लोग नरक जाएंगे। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? गलातियों 5:20-21 को पढ़ेंगे हम। देखो क्या लिखा वहां पर, क्लियर लिखा कि क्रोध, डा, ईर्ष्या, जलन, ये 4 पाप। कहता है कि आप सुनना फिर से, इसके अंदर कह रहा है मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, इसके अंदर बहुत सारे पाप हैं, लेकिन एक पाप ऐसा है, कहता है झगड़ा, ईर्ष्या और क्रोध और विरोध और फूट, मतलब विधर्म और डा। और डा को भी एक गुस्से के अंदर देखा जाता है। डा का मतलब भी क्रोध करना है। मतलब कह रहा है कि ये कितनी लंबी लिस्ट है। कहता है बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा। इसके अंदर सब 4, 5, 6 इनके अंदर क्या आता है, क्या वर्ड्स आते हैं इसके अंदर? परमेश्वर का आत्मा जो है बता रहा है, कहता है ये पाप की चीजें। और इसके नीचे लिखा लाइन में कह रहा है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर के राज्य के वारिस वो हो ही नहीं सकता वो व्यक्ति जो क्रोध में बना रहता है। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो क्रोध में बना रहता है। पति पत्नी के ऊपर गुस्सा करती है, पति पत्नी के ऊपर क्रोध करता है, बच्चा माँ बाप के ऊपर क्रोध करता है। अगर आपकी फैमिली में क्रोध ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो पवित्र आत्मा बहुत सारी चीजों में उस व्यक्ति को ठुकरा देता है। मैं एक व्यक्ति की बता रहा हूं, एक स्टोरी बता रहा हूं। एक बार एक राजा था और उसके पास एक आदमी जाता है, एक सुनार जाता है, और वो जाकर बोलता है, कहता है कि राजा कि अगर तू मेरे पास 5 डायमंड है, अगर इस 5 डायमंड में से कि एक तू डायमंड बता दे कि भाई नकली है, तो कहता है मैं तुम्हारी सारी जिंदगी गुलामी करूंगा। तो वो कहने लगा अच्छा। तो कहता अगर तेरे देश में एक भी बुद्धिमान है वो मुझे बता दे तो मैं कह रहे कि तुम्हारे देश की गुलामी करूंगा। उसने बड़े बुद्धिमान बुलाए अपने राजा ने, और सब बुलाए, सब ने 5-5। राजा ने कहा इसमें क्या बात है, मैं पहचान लेता हूं, क्योंकि पहले के लोग हीरे को पहचान लिया करते थे, डायमंड को, कि असली है कि नकली है। या तो उसी समय वो हाथ में देखता है और वो कहता है कि पर पहचान में नहीं आ रहा 5 में से कौन असली है और कौन नकली है। तो उसी समय उसके बाद उन्होंने क्या किया, बुद्धिमान लोगों को बुलाया, और जब बुद्धिमान लोगों को बुलाया तो उसने हाथ में उठाकर देखा तो एक भी उसको फर्क नहीं पता लगा। तो राजा बड़ा परेशान हो गया और उसी समय वो कहने लगा यार एक भी पता नहीं लग रहा असली कौन है और नकली कौन है। तो उसी समय उसने उसके देश में से एक अंधा व्यक्ति, बिल्कुल टोटल ब्लाइंड व्यक्ति राजा के महल में आया, क्योंकि ये बात 3 दिन से उस महल में फैल चुकी थी। राजा में बहुत सारे बुद्धिमानों को बुलाया लेकिन असली नकली डायमंड का पता नहीं लग रहा था। तो उसी समय एक अंधा व्यक्ति कहने लगा, कहता राजा कि तू मुझे बता, मुझे दे, मैं बताऊंगा कौन सा है। वो कहता तू अंधा क्या बताएगा। लेकिन उसने कहा चल कोई बात नहीं, कह रहे चल तू ही करके दिखा दे। तो उसने विश्वास के साथ उसको दे दिया। जब मतलब कि फेल हो रहा था, सब कुछ बेकार हो रहा था उसके राज्य में, कि इस समय कोई नहीं पहचान पा रहा, असली और नकली में फर्क नहीं कर पा रहा, तो उसने उस अंधे भिखारी को दिया। तो अंधे भिखारी ने कहा कि मैं 2 मिनट के लिए बाहर जाऊं। तो उसी समय वो सुनार कहने लगा नहीं बाहर क्या करने जा रहा, कहता मेरे साथ चल। वो बाहर गया और फिर अंदर आ गया थोड़ी देर में, और उसी समय उसने देखा
तो उसने कहा ये नकली है। तो उसी समय सुनार ने कहा वाकई ये नकली है। कहता है तूने कैसे पहचान लिया? राजा कह रहा तेरे पास ऐसी बुद्धि कैसे है, तुझे असली नकली में कैसे फर्क पता लग गया, मुझे बता। कहता है कि उसने बताया, कहता है कि आपको नहीं पता, जो कांच होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, जो नकली होगा, जो कांच से बना होगा डायमंड, वो जल्दी गर्म हो जाएगा, और कह रहा है कि जो असली होगा वो जल्दी से गर्म नहीं होगा। तो इस बात का मतलब समझे, जो असली विश्वासी होगा वो जल्दी कभी गर्म नहीं होगा, जल्दी गुस्से वाला नहीं होगा। जो कह रहा है कि नकली होगा वो जल्दी से गुस्से में आ जाएगा, छोटी छोटी बातों के लिए उसको गुस्सा आ जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है इन परिस्थितियों में, इन सिचुएशन में फंसे रहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कहते हैं गुस्सा रहता है। इस बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल बने रहते हैं। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आप, वो कहते हैं हम स्पिरिचुअल हैं, लेकिन आज कहता है कि आपको खुद पहचानना है कि आप स्पिरिचुअल हैं कि नहीं है। बहुत सारे लोगों को अगर क्रोध बार बार आ रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि बहुत बारी में, बहुत बातों में क्रोध के कारण आपके काम बंद हो जाते हैं, आपके काम रुक जाते हैं। क्रोध परमेश्वर के कामों को कभी पूरा नहीं कर सकता। मतलब क्रोधी व्यक्ति परमेश्वर के काम को आगे नहीं ले जा सकता, या फिर क्रोधी मनुष्य कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। याद रखना, बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आप बड़ी जॉब पर नहीं जा सकते, आप ज्यादा काम नहीं कर सकते। अगर आप क्रोधी व्यक्ति हैं तो अपनी लाइफ में आप ज्यादा दुखी भी होंगे, याद रखना। लेकिन यहां पर बाइबल बताती है, कहता है असली और नकली में यही फर्क है। परमेश्वर ने कहा असली विश्वासी वो है जिसके अंदर मेरा स्वभाव है। फिलिपियों 2:5 में लिखा, कहता है जैसा स्वभाव मसीह का था वैसा स्वभाव तुम्हारा भी हो। तो इसका मतलब कहता है कि तुम्हारा अगर स्वभाव है तो परमेश्वर आज रात कहता है कि आपके गुस्से को देख रहा है। कहता है कि अगर आज आप गुस्से को में बहाने मारते हैं, प्रेयर करने में गुस्सा आता है, चर्च आने में गुस्सा आता है, तो आप मैं कह रहा हूं परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर नहीं है। गुस्से के कारण बहुत सारी चीजें जो है आपके साथ काम बिगड़ने लगते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगाई दे। आज भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन क्या है कि मुझे चंगाई नहीं मिल रहा, मुझे परमेश्वर मेरी ब्लेसिंग नहीं आ रही, कर्जा नहीं उतर रहा। मैं कह रहा हूं कि आपकी फैमिली में या फिर आपकी स्पिरिचुअल होने के बाद भी आपके अंदर क्रोध का स्वभाव है। एक आदमी आया और वो मेरी तारीफ कर रहा था, बोल रहा था कि प्रॉफिट जी मैंने देखा बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं लेकिन आप कभी गुस्सा नहीं करते, आप कभी जो है मतलब कि आप कभी गुस्सा नहीं करते और आप बहुत शांत रहते हैं, आप किसी को जवाब नहीं देते। मैंने कहा भाई मैं अभी प्रोसेस में हूं मतलब कोई परफेक्ट नहीं है इस धरती पर, लेकिन मैं प्रोसेस में हूं। मैंने कहा कि यहां पर यीशु मसीह एक जगह पर बोलता है, कह रहे कि कोई अगर कोई तेरे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। तो एक पास्टर को कोई थप्पड़ मार रहा था, लेकिन उसको जब उसको 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, 4 मारा, 5 मारा, उसने 5-6 मारा, तो उसने उसको खींच कर थप्पड़ मारा। उसने कहा, कहता है कि तूने थप्पड़ क्यों मारा? बोलता है, कह रहा है कि कोई मुझे बार बार चांटे मारेगा तो मैं उसको थप्पड़ ही मारूंगा। वो बोलता है, कहता है कि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा कोई तेरे गाल पर एक बार थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। तो कह रहा है कि अगर कह रहा है कि कोई बार बार मारेगा तो गुस्सा आ जाएगा। इसका मतलब कहता है कि मैं प्रोसेस में हूं, मैं इंसान हूं। हो सकता है आप भी इंसान हो, लेकिन आपसे क्रोध छूट ना रहा हो, आपसे कोई भी ऐसी बात जो है जो आपके अंदर बार बार गुस्सा आ रहा है, बार बार परेशानी आ रही है, तो आपकी लाइफ में चिंता आ रही है, कुछ भी आ रहा है, किसी भी कारण से आप गुस्से में आ जाते हैं, तो कई बार हम लोग अपनी लाइफ को खराब करते हैं। मैं उन लोगों को फिर बताना चाहता हूं कि गुस्से का स्वभाव जो है, अगर आप इसको छोड़ रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम को हल कर सकता है। यहां पर कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं जब गुस्सा करते हैं तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होता है। मैं आपको बाइबल से बताऊंगा, यूसुफ के पास एक ऐसी सिचुएशन थी कि वो उस समय में ऐसे क्रोध में भर सकता था, और लेकिन वो जानता था, परमेश्वर पर भरोसा रखता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, और उस समय उसने उस गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उसके ऊपर एक ऐसा ब्लेम लग गया था, ऐसा झूठा ब्लेम लग गया था कि एक औरत ने उसको बलात्कार के केस में फंसा दिया। हो सकता है किसी के ऊपर बलात्कार का केस लगा हो और उसको गुस्सा आएगा कि मैं बाहर निकल कर इसको मार दूं जान से, लेकिन उसने उसको मारा नहीं। उसने उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर भरोसा रखा और उसने कहा कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि पलटा लेना तेरा काम है, मनुष्य का नहीं है। क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन पलटा लेना परमेश्वर का काम है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि यूसुफ की जीत क्यों हुई, लेकिन यूसुफ चुप रहा, उसको भरोसा था परमेश्वर पर, वो हमेशा चुप रहा। एक क्रोधी मनुष्य नहीं था, उसने वो जानता था परमेश्वर को कि परमेश्वर पलटा लेना काम परमेश्वर का है। ज्यादा क्रोध करने वाले मनुष्य के साथ परमेश्वर 2 कदम नहीं चलता। वो जानता था इन बातों को, इसलिए बाइबल बताती है करे कि क्रोध करने वाला व्यक्ति कहता है कि ज्यादातर परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर देना है। मतलब कि वो परमेश्वर के काम को नहीं कर सकता, वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता, बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। क्योंकि आप देखो, क्रोध की लिस्ट बनाओ, आपका क्या नुकसान हुआ आज तक और क्या फायदा हुआ है। आप कभी भी आप उस लिस्ट में जाएंगे तो आप अपने अंदर देखेंगे कि मैंने अपनी जिंदगी में क्रोध करके क्या फायदा किया और क्या नुकसान किया। मैं बता रहा हूं कि एक बार एक विश्वासी था,
और वो अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए नहीं बना, उसका बच्चा बीमार हो गया, ठीक नहीं हुआ, वो जॉब लगाने गया, वो जॉब नहीं लगी, और एक दिन परेशान होकर एक बाबे की लाइन में खड़ा हो गया जाकर। और उसी समय जब वो बाबे की लाइन में खड़ा हुआ तो उसी समय उस बाबे ने उसको दूर से देखकर बुलाया और वो कहता है कि तेरा यीशु मसीह तो बहुत बड़ा है, कहता है तेरा काम यहाँ से हल नहीं होना, वहीं से होना है। तो मतलब उसको और गुस्सा आ गया। उसने कहा कि यार मैं क्या करूँ, कहता वहाँ जाता हूँ तो वहाँ भी नहीं होता, इधर जाता हूँ तो इधर भी नहीं होता। क्योंकि मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाइबल बोलती है कि फिर इसके 20 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकता, धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मतलब कि जब परमेश्वर के काम के लिए आप नहीं हो तो फिर दुनिया में हम क्या काम कर पाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि आज जो भी लोग गुस्से वाले हैं आज वो पश्चाताप करें कि पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि मेरे लोग दुखी रहें, परेशान रहें, कर्जे में रहें, बीमारी में रहें, समस्या में रहें। जितनी भी एप्लीकेशन खुदा के पास जाती हैं परमेश्वर उन्हें रिजेक्ट कर देता है जो ज्यादा गुस्से वाले लोग होते हैं। लेकिन हो सकता है कि आज आपके घर के कह रहे हो, मेरे घर के कह रहे हो, आपको कह रहे हो, दूसरों को कह रहे हो कि यार गुस्सा तो तू भी करता है। लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि जब आप गुस्से के अंदर आप जान लेते हैं कि मेरे अंदर गुस्सा है और उसी समय जब आप पश्चाताप करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, याद रखना। लेकिन यह गिनती की किताब 20 के 12 में और 13 में एक जगह पर परमेश्वर ने मूसा को एक जगह कहा कि तू पहाड़ी पर लाठी मत मारना और बातें करना। परमेश्वर ने कहा तू बातें करना, लाठी लेकर जाना और बातें करना। लेकिन वो समय में जब उसने लाठी मार दी तो परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है, तो उसी समय मूसा और हारून को यहोवा ने कहा तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे। मैंने उन्हें दिया था उस सोते का नाम मरीबा पड़ा क्योंकि इजराइलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था। मतलब और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। परमेश्वर ने कहा कि मूसा तेरे से वो आशीष छीन ली गई। इसका मतलब कि अगर परमेश्वर उस व्यक्ति से वो आशीष छीन सकता है, सेवकाई छीन सकता है, तो परमेश्वर आपसे भी करा कि हो सकता है कोई पास्टर हो, कोई विश्वासी हो, कोई बड़ा काम करना चाहता हो, आपको कोई सेवा मिली हो चर्च के अंदर टेंट लगाने की, या फिर आपको प्रार्थना करने की सेवा मिली हो, बीज बोने की सेवा मिली हो, लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति से हमेशा छीन लेगा। याद रखना, अगर आप ज्यादा क्रोध करने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर उस व्यक्ति को दूर कर देगा। बाइबल बताती है कि एक नीति वचन के 3 के 14 में कि मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं कई बार, कि क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, उसका लाभ चोखे सोने से भी उत्तम है। मतलब बाइबल बताती है इस बात के लिए मन के अगर मन जल रहा है तो आपकी हड्डियां भी अंदर से जलने लगेंगी। हिटलर नाम का एक आदमी था, वो जर्मनी का रहने वाला था और उसने क्या किया, उसने गुस्से में यहूदी लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा, बहुत बेरहमी से मारा। और एंड में उसने क्या किया, इतना गुस्से वाला था, अपने आप को खुद ही मार लिया, मतलब सुसाइड कर लिया। मतलब कि आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ज्यादा गुस्सा जो है वो आपको खुद ही जलाएगा। आपके अंदर अगर गुस्सा है तो आप खुद जलेंगे और परेशान हो जाएंगे। मनुष्य क्रोध करने वाले को नहीं, मतलब कि मनुष्य जो है वो क्रोध करने वाला अपने आप ही को जलाता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जो लोग चाहते हैं कि अगर आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे तो परमेश्वर चाहता है कि वो लोग अपने क्रोध वाले स्वभाव से बाहर आए। परमेश्वर उन व्यक्तियों को अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं करता, कह रहे जो लोग गुस्से में रहते हैं ज्यादातर। एक आदमी था और एक पास्टर था और उसी समय वो पास्टर जो है एक पास्टर को बोल रहा है, कहता है कि यार ऐसे तो वचन सुनने के बाद कहने लगा मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो इसका मतलब परमेश्वर मेरे से भी सेवकाई छीन लेगा, तो मैं क्या करूं, मैं इस गुस्से पर कंट्रोल कैसे करूं। तो उसने कहा, कह रहा है कि तू अपनी, कहता है किस पर गुस्सा आता है, कहता है मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आता है। कहता है फिर गुस्से का शांत कैसे करूं मैं, कहता है मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है। तो उसी समय उसने बताया, कहता है कि आपको क्या करना है, जब भी गुस्सा आना है तो 24 घंटे के बाद आपको गुस्सा करना है। अगर आप कहता है मेरे गुस्से में मेरा मारने का दिल करता है पत्नी को, तो उसने कहा, कह रहा है कि 24 घंटे के बाद तूने जो है अपनी पत्नी को मारना है। कहता है 24 घंटे के बाद गुस्सा करना है। उसने कहा ठीक है। जैसे उसके घर में झगड़ा हुआ तो उसने उसी समय हाथ उठाना चाहा, लेकिन उसको पास्टर की बात याद आ गई। उसने कहा कि 24 घंटे के बाद मारना है। तो कहता है मैं 24 घंटे के बाद मारूंगा, 24 घंटे के बाद गुस्सा करूंगा। तो जैसे ही 24 घंटे बीते तो उसकी पत्नी ने क्या किया, उसके लिए हलवा बनाया, उसने खाया और उसने थोड़ा खुश हो गया। और थोड़ी देर के बाद बिरयानी बनाई उसने और वो बिरयानी खाई और बड़ा खुश हो गया। मतलब कि वो बहुत खुश हो गया। उस कहने लगा अपनी पत्नी को कि तू तो बहुत अच्छा खाना बनाने लगी आजकल। लेकिन उसको बाद में याद आया, यार 24 घंटे पूरे हो गए और मैंने कहा था तुझे मारना है। तो लेकिन उसके बाद वो वक्त निकल चुका था, वो गुस्सा निकल चुका था। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको यही समझाना चाहता है कि जब आपको गुस्सा आ रहा हो तो उसी समय उस समय पर कंट्रोल करना आपका फर्ज है। क्योंकि इफिसियों 4:30 में लिखा कि पवित्र
आत्मा शोकित होता है जब हम गुस्सा करते हैं। अगर पवित्र आत्मा से ही हम मदद मांगते हैं, और पवित्र आत्मा कह रहा है कि हर मनुष्य के अंदर पाया जाता है, तो इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कहते जो लोग गुस्सा करते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। कह रहा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई हो। एक आदमी बीमार था, एक आदमी बहुत ज्यादा बीमार था, और वो उसको सब लोग बोलते थे कि भी एक बार प्रॉफिट बजिंदर जी के चर्च में चल, देख ले जाकर। रेलवे लाइन में था, वो ऑफिसर था, लेकिन वो इतना गुस्से वाला था कि वो कहता था कि मतलब कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा ईसाइयों के पास, ऐसे बोलता था। लेकिन जब वो सच्ची में मरने वाला हो गया तो उसको प्रॉब्लम होगी बहुत बड़ी, तो उसको लोग लेकर आए, और जब वो लेकर आए तो उसी समय वो आके रोने लगा वो आदमी, और वो कहने लगा प्रॉफिट जी, कहता है कि मेरे अंदर का गुस्सा जो है, कहता आज मुझे इतनी बड़ी बीमारी में ले आया। मतलब हम कई बार क्रोधित रहते हैं उन चीजों के लिए, हम क्रोध करने लगते हैं ज्यादा, और लोग परेशान होते हैं और समस्या में चले जाते हैं। जब उस व्यक्ति ने पश्चाताप किया तो पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर दया किया। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि परमेश्वर इस वचन से आपको बताना चाहता है, पवित्र आत्मा जो है वो शोकित होता है जब आप मसीह लोग गुस्सा करते हैं, जब प्रार्थना करने वाले लोग गुस्सा करते हैं, तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा वहां नहीं रहता, क्योंकि बाइबल बोलती है क्रोध करने वाले मनुष्य के साथ सिर्फ 2 कदम से ज्यादा नहीं चलता परमेश्वर। तो इसका मतलब आपके साथ लॉन्ग लाइफ कैसे चलेगा? अगर आप गुस्सा कर रहे हैं बार बार, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में वो काम नहीं करेगा जो कराना चाहता है। मूसा को परमेश्वर कनान देश लेकर जाना चाहता था, इजरायलियों को कनान देश लेकर जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने अपना फैसला चेंज कर दिया। और मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जो हैं एक अच्छे लेवल पर जाकर उसके बाद भी आज ये गलती करते हैं कि वो हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, अंदर से मतलब कि क्रोध, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव, ये चीजें उनके अंदर बनी रहती हैं। अपने बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, काम नहीं बना, ये नहीं बना। तो उस समय में एक बार एक जगह क्या हो रहा था कि एक सामरी स्त्री के बारे में आपने पढ़ा कि यीशु मसीह एक बार अपने चेलों के साथ सामरी नगर में जा रहा था, तो रास्ते में लोग आकर उसको रोकने लगे, कहने लगे तू हमारे देश में नहीं जा सकता। और चेले क्या कहने लगे? चेले उसी समय आपको पता ही है, करे कि देखो कई बार क्या होता है कि चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, तो यहाँ पर मतलब कि चाय कम गर्म है लेकिन केतली ज्यादा गर्म है। मतलब यीशु मसीह कम गर्म हो रहा है और वो चेले ज्यादा गर्म हो रहे हैं। और चेले क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह तू ऊपर से प्रार्थना कर और ऊपर से आग गिरा दे और ये आज ही मर जाए। तो यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि मुझे पृथ्वी पर अगर ये दंड देना होता तो मैं स्वर्ग से नीचे ना आता, स्वर्ग से ही कह देता कि ये सब मर जाए। तो लेकिन कहता है मैं धरती पर इसलिए आया कि मैं इंसानों को क्षमा कर सकूं, पापियों को कहता है कि माफ कर सकूं। कहता है कि मैं दंड देने के लिए नहीं, कहता है मैं क्षमा करने के लिए आया। तो इसका मतलब कह रहा है कि अगर आज भी कोई व्यक्ति क्रोध में है, कोई भी आज व्यक्ति चिड़चिड़ा है काम को लेकर, बीमारी को लेकर, समस्या को लेकर, तो परमेश्वर से कुड़कुड़ाई नहीं। बहुत सारे लोग जो है कुड़कुड़ाने लगते हैं। इजरायलियों से परमेश्वर नाराज क्यों हुआ? क्योंकि वो कुड़कुड़ाने लगे थे, क्रोध करने लगे, झगड़ा करने लगे मूसा के साथ, और झगड़ा करने लगे थे वो परमेश्वर के साथ, कुड़कुड़ाने लगे थे। जब हमारे काम नहीं बनते तो हम कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं। अगर आप नाराज होते हैं तो इसका मतलब आप कंप्लेंट करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को देख लेता है और वो कहता है कि मैं इन लोगों को वहां नहीं पहुंचाऊंगा जहां मैंने फैसला किया था। मूसा को फैसला किया था कि मैं कनान देश पहुंचाऊंगा, लेकिन नहीं पहुंचाया। कई बार हमारी नौकरी नहीं लगती, कई बार हमारे बच्चे ठीक नहीं होते, कहना नहीं मानते, और हम कहते हैं परमेश्वर क्या तूने हमारी लाइफ में किया, कैसे बच्चे दे दिए, परमेश्वर तूने क्या कर दिया। मतलब इसका मतलब हम लोग कई बार परमेश्वर से गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। हम बाइबल नहीं पढ़ते एक दिन, प्रार्थना नहीं करते एक दिन, हमारे अंदर का गुस्सा जो है हमें मारने लगता है और खुद को जलाने लगता है। परमेश्वर का आत्मा कहता है ऐसे व्यक्ति कहता है कि वो करे 2 कदम भी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है मैं दंड देने के लिए नहीं, माफ करने के लिए आऊं। जिस दिन भी आपको एहसास होता है उसी दिन परमेश्वर एक बड़ा डोर आपके लिए खोल देता है यीशु के नाम में। तो मतलब ऐसा आज होगा कि आपके लिए एक डोर खुलेगा। यहाँ पर जिन सामरी लोगों ने जाने नहीं दिया यीशु मसीह को नगरी में, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में आपको जाने ना दे रहे हो। लोग कह रहे हो कि नहीं यहां नहीं जाना, हमारे गांव में सुसमाचार नहीं सुनाना, हमारे मोहल्ले में सुसमाचार नहीं सुनाना। कई बार इवांजलिस्ट लोग सुसमाचार सुनाने जाते हैं, लेकिन लोग विरोध करते हैं। इंडिया में मैं कह रहा हूं कहीं पर भी विरोध करते हैं, गांव में। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको उन्हें गुस्से से नहीं कहता है कि आपको गुस्सा नहीं करना, आपको प्रेम से उन्हें जीतना है। जब आप प्रेम करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर जाएगा और काम करेगा। जब आप गुस्सा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप
परमेश्वर के कामों को बिगाड़ रहे हैं। पवित्र आत्मा क्रोध करने के लिए नहीं, प्रेम करने के लिए आया। जब परमेश्वर ने प्रेम किया उनके साथ, तो वही यीशु मसीह जब कुएं पर बैठा था, तो सामरी स्त्री ने जब पानी पिया, तो सामरी स्त्री ने जब पानी पिलाया यीशु मसीह को, वो बोल रही थी, कह रही कि सामरी लोगों के हाथ का कोई पानी नहीं पीता यहूदी लोग, तो कह रहे कि तू मेरे से कैसे पानी पी सकता है। तो उसने उसी समय जब उसके बारे में बताया कि तू 5 पति कर चुकी है और एक और अभी अभी लाइन में खड़ा है, तो उसी समय वो कहने लगी तू तो भविष्यवक्ता है, और वो जाकर दौड़कर उसने यीशु मसीह का प्रचार किया। जिन लोगों ने उसको जाने नहीं दिया था, आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह के प्रेम को देखने के बाद व्यभिचारिणी को क्षमा कर सकता है, तो वो हमें भी क्षमा कर सकता है। और सब दुनिया के लोगों ने कहते हैं कि उस बात को जाना, सामरी लोगों ने उसको 10 दिन तक अपने गांव में रखा, खाना खिलाया, इज्जत किया। मतलब यहां पर हो सकता है आज आपके रिश्तेदार आपको ना बुला रहे हो, आपका परिवार ना बुला रहा हो, आपको फॉरेन में या इंडिया में कहीं आपको पूछ ना रहा हो, सम्मान ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप उनसे गुस्सा हो जाते हैं तो आप परमेश्वर के जन नहीं है। याद रखना, आप उनके साथ नफरत नहीं, आपके चेहरे पर नफरत नहीं झलकनी चाहिए, आपकी बातों में से नफरत नहीं आनी चाहिए कि मुझे शादी का कार्ड दिया, मैं मुझे शादी का कार्ड नहीं दिया, मैं नहीं जाऊंगी, मैं भी इसको अपने बच्चे की शादी में नहीं बुलाऊंगी। जैसा वो करते हैं वैसा आप ना करो, क्योंकि हम वो लोग नहीं, हम डिफरेंट है। क्योंकि बाइबल में लिखा, भजन संहिता एक जगह 3 में लिखा, भक्त को परमेश्वर ने 3रे अध्याय में लिखा, 3 के 4 में या 4 के 3 में, कि परमेश्वर ने कहा भक्त को परमेश्वर ने अलग होने के लिए बुलाया, अलग होने के लिए। कहता है कि परमेश्वर ने अपने भक्त को, मसीह विश्वासियों को डिफरेंट बनने के लिए बुलाया। कितने में लिखा? बढ़ 4 के 3 में, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। हाँ, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हाँ, देखो कहता है कि जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है, मैं यहोवा को पुकारूंगा वो सुन लेगा। इसका मतलब अगर आप डिफरेंट होकर जिएंगे तो आप, परमेश्वर जो कहेगा वो हो जाएगा, समझ रहे ना, और आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। आप जैसे यूके वाली लेके बैठी है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरा परिवार तो जैसे अपॉइंटमेंट में लेकर बैठी है एक बहन, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आज आप कह रहे हैं कि नफरत छोड़ दें, कोई भी किसी भी काम के लिए हल, मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर को कहें, परमेश्वर की तो मेरी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपके आज काम बनाएगा, आपको आशीष देगा, लेकिन बस एक फैसला लेना है कि परमेश्वर अगर मेरे जीवन में मेरे रिश्तेदारों के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, या मेरे दुश्मनों के प्रति, मेरे दोस्तों के प्रति, अगर किसी के प्रति भी, किसी ने, मेरे मामे ने, ताऊ ने, चाचे ने मुझे सूट बना के दिया या नहीं दिया, मेरे घर वालों ने मेरी प्रॉपर्टी रख लिया, परमेश्वर मैं उन्हें माफ करता हूं, मैं आज भी उनसे प्रेम करता हूं। पवित्र आत्मा कहता है ऐसे व्यक्ति नंबर 1 होंगे अपनी लाइफ के अंदर, सबसे ज्यादा करोड़पति होगा, और वो परमेश्वर के बड़े कामों को देखेगा और करेगा। याद रखना, ये पवित्र आत्मा की ओर से बातें कहता है कि वो व्यक्ति हमेशा आशीषित होता है। उत्पत्ति की किताब में, जेनेसिस में, मैं बाइबल से बताऊंगा, 49 के 7 में कह रहा है याकूब ने जब अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया तो उस समय में उसने कहा था, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है, उनके कोप को जो प्रचंड था, उनके रोष को जो निर्दय था, मैं उन्हें याकूब से अलग अलग और इजराइल में तितर बितर कर दूंगा। हाँ, तो देखो यहां पर क्या करा कि उसने करा, धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था, उनके रोष को जो निर्दयी था, मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और तितर बितर कर दूंगा। इसका मतलब कि याकूब के बारे में परमेश्वर ने यहां पर बताया कि जो लोग गुस्से वाले थे, तो याकूब ने आशीर्वाद देने के बाद कहा कि मेरे घराने में क्रोध वाला मनुष्य नहीं रहेगा आज के बाद। तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि क्रोध वाला चर्च के अंदर ना आए, क्रोध वाला व्यक्ति चर्च के अंदर एंट्री ना करे। आपको समझना है, अगर आप क्रोध वाला व्यक्ति है, अगर फिर भी बार बार आपको क्रोध आ रहा है, तो व्यक्ति की पहचान करता है परमेश्वर। शैतान कई बार जो है लोगों को जानबूझकर गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि ये लोग मसीह में तो आगे हैं, इनको पता लग गया बड़े बड़े पाप। कई बार हम बड़े बड़े पाप छोड़ देते हैं, लेकिन छोटे छोटे पाप हम जानबूझकर करते रहते हैं, हमें पता होता है लेकिन हम फिर भी करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसी वजह से बहुत सारे लोगों के कामों में अड़चन है, इसी वजह से लोगों के काम आज भी नहीं बन रहे। अगर आपकी पत्नी खुश नहीं है और आप गुस्से में, आपका भाई आपसे खुश नहीं है, आप गुस्से में, तो इसी समय बहुत बारे में आपके काम रुक जाएंगे। हो सकता है आपने कई बार उसको क्षमा किया हो, लेकिन कई बार क्षमा करने के बाद भी आपके काम ना बन रहे हो। पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है कि आज आपको बिलीव करना है, अगर आज आप उसे क्षमा कर दें तो पवित्र आत्मा आपको माफ करने में धर्मी परमेश्वर है। याद रखना यीशु मसीह का नाम में। मतलब कि वो ज्यादातर, शैतान को पता है कि आप चर्च जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वो आपको गुस्से में ढूंढने की कोशिश करेगा कि कौन कौन व्यक्ति वो गुस्सा करता है। कह रहा किस प्रकार से गुस्सा करते हैं, कई बार कि चर्च में चेयर नहीं मिलेगी, गुस्सा करेंगे कि मुझे चेयर नहीं दी। कह रहे कि कई बार वो चेयर के पीछे झगड़ा करने लगते हैं
कि मुझे चेयर नहीं मिली, पास्टर ने तेरी दुआ नहीं किया। शैतान मतलब हमले करता है ऐसे व्यक्ति पर कि जो गुस्से वाले लोग होते हैं उनके ऊपर जानबूझकर हमले करता है, उसको कोई ना कोई बहाना दिलाता है, याद दिलाएगा बार बार कि ना पास्टर ने तेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, तेरे लिए प्रेयर नहीं हुई, तेरा कोई घर नहीं है, तेरे पास कोई परिवार नहीं है, तेरे अपने लोग तुझे प्यार नहीं करते। मतलब ऐसे ऐसे विचार आपके पास बार बार आने लगेंगे, बार बार आने लगेंगे और आप कहेंगे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कई बार आप जो बोलते हैं और वो करके दिखाते हैं, जो कहावत है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इसलिए आप ऐसे व्यक्ति के साथ चले जाते हैं और गुस्सा करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, उन्हें कह रहा है कि मूसा से अगर वो आशीष को छीन सकता है, कहता है कि आज बहुत सारे क्रोध करने वाले मनुष्य से भी छीन सकता है। यही कारण है कि बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन लगी रहती है लाइन में, लेकिन उनकी एक भी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहा परमेश्वर। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में गुस्सा करने के कारण आज भी अपनी आशीष को छिनवा रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा मार्था और मरियम को, कि मार्था गुस्से में सेवा कर रही थी, गुस्से में आटा गूंद रही थी, और किस बात के लिए मैं बता रहा हूं कि तीन चीजें, क्रोध, ज्यादातर क्रोध किसको आएगा, तीन तरह के लोग होंगे, तीन तरह की बातों से क्रोध आपको आएगा। कैसे पहचान होगी? कहता है घमंडी होंगे तो आपको गुस्सा आएगा। अगर आपको अंदर घमंड होगा तो आपको ज्यादा गुस्सा आएगा। कह रहा घमंडी लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है। कह रहा जब आप प्रतिष्ठा, मतलब कि ये तीन तरह के क्रोध हैं जो जिसके कारण कहता है कि आपको गुस्सा आता है। तीन तरह की बातें जिसके कारण एक व्यक्ति को क्रोध आता है। या तो आप घमंड में होंगे तो आपको क्रोध आएगा कि मैं तो एक IAS अफसर हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, इसका मतलब ये घमंड है, तो वो गुस्सा वाले व्यक्ति होगा। कह रहा दूसरा कह रहा प्रतिष्ठित, मतलब इज्जत पाना, मतलब कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं, मैं इतना बड़ा इंजीनियर हूं कि लेकिन मुझे बैठने की कुर्सी नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर कह रहे घमंडी हो गया नामान। नामान क्या कर रहा था? घमंड से भर गया था, और उसी समय जब एलीशा के पास गया तो वो घमंड वाली बातें कर रहा था। जब आप प्रतिष्ठा चाहते हैं, मतलब योना क्या कर रहा था? एक प्रतिष्ठा चाहता था परमेश्वर से कि मेरा इतना नाम है, मैं तेरा प्रचारक हूं, और उसी समय कह रहा कि तू मेरी बात मान, मतलब अपनी प्रतिष्ठा करना चाह रहा है, मतलब अपनी इज्जत करवाना चाह रहा है। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को, और उसके अंदर क्रोध आ गया और वो 99 के लोगों से नाराज होकर और परमेश्वर से नाराज होकर कहां चला गया? लेकिन समुद्र में भी छलांग लगा रहा है, अपना ही नुकसान कर रहा है। और क्या कर रहा है? बाद में मछली के पेट में चला गया और वहां जाकर माफी मांग रहा है कि जब वो नम्र हो गया तो उसी समय परमेश्वर ने उसको मच्छ के मुंह से बाहर निकलवा दिया। मतलब कि आज याद रखना, जब तक, इसका मतलब क्रोध जब आप करते हैं तो एक बड़ा मच्छ जो होता है वो आपकी आशीष को निगल लेता है, और आपकी चंगाई को निगल लेता है, आपकी जॉब को निगल लेता है। और उसी समय जब आप नम्र हो जाते हैं, परमेश्वर ने ये परिस्थितियां इसलिए आपकी लाइफ में आने देता है कि ताकि आप नम्र हो जाएं। जब आप नम्र हो जाते हैं तो परमेश्वर आपकी आशीषों को खोल देता है और आपकी आशीषों को उगलवा देता है। शैतान बोलता है चल बाहर निकाल, जो तूने खाया है बाहर निकाल। मैं कह रहा हूं आज गुड न्यूज आपके लिए, जो भी शैतान ने आपका खाया है, जो भी आपके किसी ने आपका खाया है, मैं कह रहा हूं जितने आज पश्चाताप कर रहे हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर कि मैंने जो अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, मैंने अपने बिजनेसमैन, अपने चेलों पर, दासों पर, किसी पर भी, माँ बाप पर क्रोध किया है, पवित्र आत्मा जिसको भी आज मैंने माफ नहीं किया आज तक, मैं माफ करता हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है जाओ आज से तुम्हारी आशीषें उड़ेल रहा है, पवित्र आत्मा वापिस दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम। अगर शैतान ने पकड़ रखी है तो आज मुंह खोलना पड़ेगा, उसको वापिस उड़ेलना पड़ेगा। आपकी हर ब्लेसिंग वापिस आएगी, आपका गया हुआ मकान वापिस आएगा, आपकी गई हुई जॉब वापिस आएगी, आपकी प्रमोशन वापिस आएगी, आपका लीवर, आपका हार्ट, आपकी किडनियां चंगी होंगी यीशु मसीह के नाम में, आप फिर से जवान होंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दूसरा राजा 5:11 में यहां पर लिखा, देखो क्या नामान क्या कर रहा है। नामान बीमार है और उसी समय उसको किसी ने बताया कि इजराइल के अंदर एक प्रॉफिट है, वहां चला जाओ और तू चंगा हो जाएगा। और उसने वहां जाकर क्या किया, उसने उसी समय जब वो राजा से चिट्ठी लिखवा कर ले गया और जाकर जब वहाँ इजराइल के राजा को चिट्ठी मिलती है तो उसने उसमें लिखा, कह रहा है कि मुझे चंगाई दो। तो कहने लगा, कह रहा मैं कैसे चंगाई दे सकता हूँ। उसने अपने कपड़े फाड़ लिए, उसने कहा कि मैं नहीं, खुदा चंगाई देता है। तो उसी समय उसको पता लगता है कि एलीशा के पास जाना पड़ेगा। एलीशा के पास जाता है तो उसको पता लगता है कि वो एक बहुत बड़े देश का प्रधानमंत्री का, राजा का, मतलब कि सेनापति है। तो उसी समय वो चिट्ठी जब उसको देता है तो उसी समय वहां पर जब उसको बताया जाता है कि वो कोई बड़ा मंत्री आया बाहर और इसी समय आपको जाना है और उसके लिए प्रेयर करनी है, वो बीमार है। नामान कोढ़ी था,
लेकिन उसी समय उसको पता लगता है कि एलीशा ने मना कर दिया, उसने कहा वहां पर पानी है और डुबकी ले 7 बार तू चंगा हो जाएगा। और उसी समय वो क्रोध में आ गया। क्या लिखा 11 में, कहता नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे सिर पर हाथ रखेगा, मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ दूर कर देगा। मतलब कोई ऐसी जादुई शक्ति लेकर आएगा या हाथ लगाएगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन उसने कहा, कहता है लेकिन इसने तो उल्टा कर दिया, कहता है मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उस व्यक्ति को जब समझाया लोगों ने कि इतनी बड़ी बात नहीं कही, कहता सिर्फ तेरे को इतना कहा है कि अब 7 बार पानी में डुबकी ले ले। कहता अगर हम होते तो हम डुबकी ले लेते। उसके साथ वालों ने जब समझाया तो उसकी समझ में आया। कई बार हम इतने गुस्से से भर जाते हैं कि कई बार हम ट्रैफिक में जा रहे होते हैं और उसी समय और आपस में कोई सामने अगर आ जाता है कोई साइकिल वाला या ट्रक वाला, तो हम उतर कर उसको मारने की कोशिश करते हैं और पत्नी कई बार हाथ पकड़ के कह रही होती है क्या कर रहे हो आप, कौन हो आप ये तो देखो। और उसी समय वो होश संभालता है, कहता है यार हाँ यार मैं क्या कर रहा हूं। उसको होश संभाला उसने और उसी समय उसने अपनी गलतियों की माफी मांगी और उसी समय परमेश्वर ने उसी समय उसको जो उसने विश्वास किया कि मैंने हाँ ये गलती की है। और उसी समय उसने जाकर जब परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर के दास की आज्ञा को माना, तो उसी समय 7 बार जब उसने डुबकी लिया पानी में और उसी समय उसका कोढ़ चंगा हो गया। इसका मतलब कई बार आपकी बीमारियां, कहता है कई बार हमारी एप्लीकेशन रुक जाती हैं। कई बार हम लोग जो है प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन हमारे काम नहीं होते, हम रुक जाते हैं, रुकावटें आती हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग हमारे देश में, एक फोटो दिखाता हूं आज फेसबुक पे डाली हमने मिनिस्टर रूपाला की मेरे साथ। मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों ने, पहले जब मैं प्रभु में आया तो मैं बीजेपी से और आरएसएस से नफरत करता था। मैंने कहा भाई ये हमारे से नफरत करते हैं, हम भी इनसे नफरत करते हैं। आप किसी क्रिश्चियन को देख लो, वो बार बार ये कहेंगे हाँ ये तो आरएसएस वाले, ये तो आरएसएस वाले हैं, तो बीजेपी वाले हैं, इनसे नफरत करते हैं, ये तो हमें अंदर करते हैं, ये मसीह लोगों को अंदर करते हैं, ये तो जेल में डालते हैं, तो ठूसते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहीं भी अपने वचन के अंदर ये नहीं कहा कि उसने कहा कि अगर कोई तुम्हें सताए तो उससे प्रेम रखो। कहता है कि और अगर झूठ बोल के भी कहता है कि कोई तुम्हारी निंदा करे, चुगली करे, ईर्ष्या करे, बुराई करे, तो उस समय समझ जाना, कहता है कि तुम्हारे प्रमोशन के दिन आ रहे हैं। मतलब तो पवित्र आत्मा ने हमें झगड़ा करने के लिए नहीं, प्रेम करने के लिए बुलाया। मैं आपको बता रहा हूं कि ये आप एक फोटो दिखा रहा हूं आपको कि मैं पहले जेलस करता था, सड़ता था जब मैं हरियाणा में था। लेकिन मैंने भी जब बाइबल में सीखा और उसी समय मैंने जब प्रार्थना करना शुरू किया तो मेरे पास एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा कि ये बीजेपी के कैंडिडेट आपसे प्रार्थना कराना चाहते हैं, बीजेपी जीत जाए। लेकिन अंदर से आपको पता क्या हो रहा था कि यार ये तो पास्टर के साथ ऐसा करते हैं, बिलीवर के साथ ऐसा करते हैं, दिखाया ना स्क्रीन पे। तो इसी समय और आप देख रहे हैं कि एक इससे अलग फोटो दिखा एक और, तो जब 2-3 फोटो दिखा सारी इकट्ठी, और जब एक आदमी मेरे पास लेकर आया, खड़ी होकर जा जरा, और उसी समय जब एक आदमी मेरे पास लेकर आया तो उसी समय जब मैंने प्रार्थना किया उसको परमेश्वर ने 4,80,000 वोटों से उसको जिता दिया। मतलब और उसके बाद उसने अब स्पेशल मतलब मुझे बुलाया और धन्यवाद किया। इसका मतलब क्या है कि कई लोग अच्छे भी होते हैं, उनके अंदर इंसानियत है, उसको पता लगा और उसने मेरे एक बड़े काम में मेरी मदद भी किया। तो इसका मतलब कि परमेश्वर सुनता है, पवित्र आत्मा सुनता है अपने लोगों की और परमेश्वर प्यार करता है। ये इन्होंने मुझे बुलाया और मेरे साथ फोटो खिंचाया, मुझे बताया। मैं कह रहा हूँ गुजरात में मैं गया, मैंने बड़ी मीटिंग किया, वहाँ पर बहुत सारे लोगों का आशीष मिला। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सोच रहे हैं जो कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर किसी के भी हृदय को चेंज कर सकता है, चाहे आपका दुश्मन हो, चाहे आपके खिलाफ हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको सिर्फ, कहता है झगड़े से नहीं, कहता है कि भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ, कहता है जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। कुछ लोगों को यही लगता है मुझे सम्मान मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं पास्टर को हर जगह अंडे नहीं मिलते, डंडे भी मिलते हैं कई बार, हमें तैयार रहना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि कई बार पास्टर अंडे की तलाश में रहेगा तो उसकी सेवा सक्सेसफुल नहीं होगी, याद रखना। तो ये बात कह रहा याद रखना कि कई बार हमारी सेवकाई में भी कहता है बहुत सारे लोगों कहता है कि हम जब बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं, हम विश्वासी हैं या कोई फैक्ट्री के मालिक हैं, हम टीचर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन हम बड़े बड़े ख्वाब रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का एक ही ख्वाब है कि मेरे लोग मेरे स्वभाव में चलेंगे। याद रखना, कहता है मेरे लोग मेरे स्वभाव में चलेंगे, मेरे लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे लोग मेरे साथ तरक्की करते रहेंगे। उत्पत्ति के 4:5 में एक जगह पर लिखा कह रहा है कि कैन को गुस्सा आया। कब? मैं 3 चीजें बता रहा हूं कि एक व्यक्ति को क्रोध कब आता है। कह रहा है इसका मतलब तो वो घमंड से भरा होगा, या फिर वो प्रतिष्ठा पाने की इच्छा होगी उसके अंदर, या फिर वो दूसरों की, तीसरा पाप क्या है, कह रहा तीसरा कह रहा कि वो दूसरों की तरक्की से जल रहा होगा। मतलब कि जब दूसरों को तरक्की मिलती है तो उसके अंदर गुस्सा आता है।
कब आता है गुस्सा? 3 तरह से। कह रहा जाकर किसी के घर में कार आएगी तो उसको गुस्सा आएगा, किसी का ब्याह हो जाएगा, उसकी पत्नी उसे सुंदर आ जाएगी तो उसको गुस्सा आ जाएगा, उसको बच्चा और बेटा हो जाएगा, उसको बेटी हो जाएगी तो उसको गुस्सा आ जाएगा। आज बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है। देखो क्यों आता है गुस्सा? ये कह रहा है कि परंतु कैन और उसकी भेंट, यहां पर कैन और हाबिल 2 भाई हैं, वो जब परमेश्वर के पास भेंट लेकर गए तो परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया, और उसी समय लिखा कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। मतलब कि कैन की भेंट को परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया। आज बाइबल बोलती है, मत्ती के 5 अध्याय में भी लिखा कि जब भी तू भेंट चढ़ाने आए तो पहला ही कहता है कि जाकर अपने भाई से मेल कर ले, कि ताकि जो तुझसे तू गुस्सा है, जिससे तू नाराज है, जिसके लिए तेरे अंदर ईर्ष्या है, डा है, जलन है। बहुत बार हम वेदी पर जाते हैं भेंट चढ़ाने के लिए, प्रार्थना करना भी एक भेंट चढ़ाना है। आप कई बार परमेश्वर आपके दान लेना पसंद नहीं करता, कई बार परमेश्वर आपकी गवाहियां लेना भी पसंद नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूं, कई बार कहता है कि आप उपहार लेकर जाते हैं, प्रार्थनाएं लेकर जाते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसने एक व्यक्ति को कहा, कहता है जा अपने भाई को, कह रहा है जिसके प्रति कहता है तेरे मन में डा, ईर्ष्या, जलन है, कहता है पहले जाकर अपने भाई को माफ करके आ, उससे माफी मांग कर आ, उससे मेल करके आ, कहता है तब भेंट चढ़ाना। इसका मतलब कि ये बात याद रखना, बहुत सारे लोग बड़े बड़े पाप छोड़ देते हैं, लेकिन छोटे छोटे पाप उनको ध्यान नहीं रहते, छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप गुस्सा कर रहे हैं अपने बच्चे को चर्च आने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, तो वो आपका गुस्सा जाया जाए। याद रखना, मैं उस बात को नहीं कह रहा हूं, आत्मिक गुस्सा एक अलग चीज है, लेकिन अगर आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है, खाने पर गुस्सा आ रहा है, खाना अच्छा नहीं बना, कपड़े अच्छे नहीं धोती तू, अगर आप बार बार ऐसी झगड़े करते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में आप लड़ाई करते हैं, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, सास के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइफ कभी भी मतलब ऊपर नहीं जाएगी, मतलब आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। परमेश्वर उन व्यक्तियों से वो आशीष को छीन लेता है जो उसको देना चाहता है। इसलिए मूसा को कहा, मैंने तुझे कहा था सिर्फ बात करना है। आज परमेश्वर आदमियों को कह रहा है, मैंने कहा है तुझे औरत से बात करना है, गुस्सा आ रहा है तो बात करना है, हाथ नहीं उठाना। लेकिन कह रहा है कि आज बच्चों को कह रहा है, कहता है माँ बाप को कह रहा है, कहता है कि हाथ नहीं उठाना, कहता है बात करना है, कहता है उस पहाड़ी से बात करना था लेकिन उसने डंडा उठा दिया। और मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उसी समय मूसा को कहा कि मूसा ये आशीष तेरी छीन ली गई, अब तू कनान देश नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो स्वर्ग नहीं गया, लेकिन वो आशीष जो उसके सपने थे, जो उसके ड्रीम थे, वहीं रुक गए। हो सकता है आपके भी कोई बड़े ड्रीम हो, लेकिन अगर आप क्रोधी मनुष्य हैं, मैं कह रहा हूं बड़े शोरूम में नहीं जा सकते, छोटी दुकान में जा सकते हो। मैं कह रहा हूं बड़ी बड़ी गाड़ी में नहीं बैठ सकते, छोटी गाड़ी में बैठ सकते हो। मैं कह रहा हूं बड़े महल में नहीं जा सकते, बड़े मकान में जा सकते हो। लेकिन अगर आप क्रोध वाले मनुष्य हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई रुकावट है, आप रिजेक्ट कर दिए गए हैं। लेकिन आज मैं कह रहा हूं जो विश्वास से माफी मांग रहा है परमेश्वर से, अगर आपके अंदर इस बात का एहसास हो रहा है, आज का वचन पवित्र आत्मा ने मुझे इसलिए दिया कि बहुत सारे लोग जो हैं गुस्से में चर्च छोड़कर चले जाते हैं, कई बार प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं, कई बार बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं। लेकिन वो लुट कर, घसीट कर, पसीट कर शैतान फिर उन्हें उसी स्थान पर ले आता है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपका गुस्सा, यहां पर बाइबल में लिखा कहता है कि मनुष्य का गुस्सा परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, परमेश्वर के कामों का प्रचार नहीं कर सकता। कहता आपका गुस्सा परमेश्वर के काम नहीं कर पाएगा, आपका गुस्सा कहता है कि आपको बड़ा आदमी नहीं बना पाएगा। इसलिए आज अपने अंदर के क्रोध को मारना है, अपने परिवार में से आज उस क्रोध को खत्म करना है। हो सकता है आपका भी कोई काम खुदा ने रिजेक्ट कर दिया हो और आप अच्छी भेंट लेकर घूम रहे हो, लेकिन आपकी भेंट स्वीकार न कर रहा हो कैन की तरह परमेश्वर। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हो बड़ा काम लेकर घूम रहे हो, लेकिन आपकी भेंट लेना ही नहीं चाहता हो परमेश्वर। मैं कह रहा हूं आज रिजेक्ट हो रहे हो, लेकिन आज आप पास होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। क्रोध के कारण हो सकता है आपकी चंगाई की से वंचित रह गए हो आप। 3 तरह के पाप जो ये कह रहा है कि आपकी आशीष को खा जाते हैं। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, खास कर कहता है कि आपको विश्वास करना और आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा अंधे भिखारी से हम सीखते हैं कि अंधे भिखारी को एक मनुष्य एक जगह पर बिठाकर चला गया और उसी समय कहने लगा यहां यीशु मसीह आएगा और चंगाई देगा। हो सकता था अंधा भिखारी वहां से गुस्से में आ जाता, क्योंकि यीशु मसीह वहां से निकल गया था उसके पास से, और लोगों ने कहा कि देख यीशु मसीह तो आगे निकल गया, लेकिन गुस्सा नहीं किया उसने कहा कि मेरे से पहले किसी और का भला करना होगा यीशु मसीह ने। लेकिन यहां पर बहुत होता यह कि जब वो किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं, तो मैं एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूं। जब मैं किसी के लिए प्रोफेसी कर रहा था तो इस संडे लोग एक दुष्ट आत्मा एक औरत में से बार बार बोल रही थी। क्या बोल रही थी? कह रही थी मेरा भला कब होगा, मेरा भला कब होगा, बार बार कह रही है मेरा भला कब होगा। 1 मिनट सुना, थोड़ी सी वीडियो दिखा है जरा, आवाज करना। क्या
ये औरत कह रही है प्रभु मैं नजर ये औरत कह रही है बंदा ऐसे आज आप देख रहे हैं, कह रहे कि जब वो कह रहा है कि मैं उसकी प्रोफेसी कर रहा हूं तो दुष्ट आत्मा बीच में आगे कह रही है, कहती मेरा भला कब होगा, कह रही मेरे तरफ कब देखेगा प्रभु। इसका मतलब कहता है कि यहां पर बहुत सारे लोगों को दूसरों की आशीष में रुकावट बनने की आदत है। मतलब कि दूसरों से तरक्की में जलन करते हैं लोग, क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो यहां पर क्या है कि परमेश्वर का आत्मा बता रहा करे खुदा आपके मन को अगर शांत मन का देखेगा, आपके मन में अगर शांति को देखेगा, शांत मन का देखेगा, तो परमेश्वर सबसे पहले मैं कह रहा हूं अगर बेशक आगे चला गया वापिस आएगा। यहां पर कह रहा पलट कर आया यीशु मसीह और अंधे के पास वापिस आया। अंधे भिखारी के पास से चला गया था, उसके हो सकता था उसी समय उसको परख रहा हो सकता है परमेश्वर आपको परख रहा हो। आपके ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, इंडिया में आप कहीं से बैठे हो देख रहे हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि अभी तक मुझे हीलिंग नहीं मिला, अब तक मेरे साथ मेरा घर नहीं बना, मेरा परिवार नहीं बना, मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ, मेरे जीवन में ये काम नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं गुस्सा मत करो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है क्रोध मत करो, क्योंकि कोई भी क्रोध कह रहा आपके परमेश्वर के कामों का, धर्म का कह रहा कि प्रचार नहीं कर सकता, आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। कहता अपने मन को शांत कर जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, यही असली भेंट है। आपका पैसा परमेश्वर से आपको चंगाई नहीं दिला सकता, बरकत नहीं दिला सकता। कहता कि लेकिन कहता कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं दिला सकती, लेकिन जो चीज है वो मन की शांति है, जो मन को शांत करके लोग आते हैं। यहां पर अंधे भिखारी ने अपना मन शांत कर लिया था। मैं कह रहा हूं अंधा क्या गुस्से में नहीं होगा, अंधा गुस्से में था। उसने कहा था परमेश्वर के मुझे अब तक मुझे तूने अंधा क्यों रखा, लेकिन जब किसी ने बताया यीशु मसीह जा रहा अंधों को आंख देने वाला, तब वो अपने मन को शांत करके बैठ गया। कहता कि जिस बात की मैं खोज में था, कहता वो मुझे मिल गया। कहता कि जिसकी चीज में मैं मुक्ति की खोज में था वो मुझे मिल गया। कहता है इसलिए मैंने अपने मन को शांत कर लिया। घर मिले ना मिले, गाड़ी मिले ना मिले, बच्चा मिले ना मिले, परिवार हो ना हो, जॉब हो ना हो, लेकिन मेरा यीशु मेरे साथ रहे। हालेलुया। तो कह रहा है कि यही है, कहता है कि आपको इसी समय परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों की तरफ, कहता है अंधे भिखारी की तरफ वापिस पलट कर आया यीशु मसीह और उसने उसको ब्लेस किया और अंधा देखने लगा। याद रखना मैं कह रहा हूं आज आपके घर यीशु मसीह पलट कर आएगा। आज आपको वो देगा जो आपको नहीं मिला, जो आपने खो दिया वो वापिस देगा। मेरा यीशु पलट कर आना जानता है। याद रखना मैं कह रहा हूं किन लोगों के लिए, जिनके मन शांत है, जिनके मन शांत है। कहता है क्रोध कब आता है, कहता है जब आप रिजेक्ट हो जाते हैं। क्रोध कब आता है, जब आपकी पूरी परिस्थितियां चेंज नहीं होती। क्रोध कब आता है, जब आपकी मन की इच्छा पूरी नहीं होती। लेकिन मन की इच्छा उसकी पूरी होती है, कहता है जिसका मन शांत होता है। हो सकता है आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दी हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपकी एप्लीकेशन को पास करेगा। याद रखना उपदेशक 7:9 में लिखा क्रोध तो मनुष्य के अंदर ही रहता है। मैं कहूंगा क्रोध की जगह जो है ना वो टॉयलेट में होनी चाहिए, ड्राइंग रूम में नहीं। आप समझ रहे हैं, मतलब क्रोध की जो जगह है कह रहा है वो दिल में नहीं बनानी, दिल में नहीं होनी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कोई आपको घर बुलाए और आपको कहे मैं खाना खिलाऊंगा मेरे घर आना, और वो आपको ड्राइंग रूम की बजाय टॉयलेट में बिठा दे कि मैं यहां बैठकर खाना खाना, तो आप खाएंगे नहीं खाएंगे। तो इसका मतलब क्रोध की जगह जो है मनुष्य के कह रहे के अंदर, कह रहा है इसलिए लिखा अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है। मतलब क्रोध जो है मूर्ख के हृदय में रहता है। परमेश्वर कह रहा है जो असली है, असली विश्वासी, असली डायमंड जो है, कहता है कि वो नकली की पहचान क्या है, कहता है कि नकली विश्वासी वो है जिसको जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है। असली विश्वासी वो है जो गर्म नहीं होता, गुस्सा नहीं आता उसको जल्दी से। तो कहता है कि इसका मतलब वो असली विश्वासी, और मूर्ख अपने हृदय में क्रोध रखता है। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अपने दिल में क्रोध नहीं रखता विश्वासी, बाहर रखता है। कहता है इसका मतलब क्रोध की जगह टॉयलेट में है, क्रोध की जगह ड्राइंग रूम में, आपके दिल में नहीं है। कहता है कि इसका मतलब परमेश्वर चाहता है आपको, कह रहा है कि आज आप बड़े और आशीष को देखें यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, मैं कह रहा हूं अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो कि पवित्र आत्मा जो भी मैंने मूर्खता के काम किए, जो भी क्रोध को मैंने अपने अंदर पाला है परमेश्वर, किसी बात के लिए मैं नाराज हूं, कुड़कुड़ाया हूं, बुड़बुड़ाया हूं, पवित्र आत्मा जी मुझे क्षमा कर परमेश्वर। कोई भी व्यक्ति ने मेरे मन को खराब कर दिया, किसी ने मुझे ठेस पहुंचाया, तो आज कहो अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना में जाओ। कहो पवित्र आत्मा किसी बात से मुझे ठेस लगी है और मेरे अंदर गुस्सा आया। कोई भी ऐसा हो सकता है आपका काम रुका हुआ हो, कोई भी आप रिजेक्ट हो गए, आपकी पीआर, आपका लाइसेंस रिजेक्ट हो गया, आपका वीजा रिजेक्ट हो गया हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब से आप रिजेक्ट हो गए हो, कोई चंगाई मिलने से आप रिजेक्ट हो गए, आपकी सारी एप्लीकेशन जो आपने यीशु मसीह को दी हो फेल हो गई हो, रिजेक्ट हो गई हो। लेकिन पवित्र आत्मा मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जब ये फैसला ले रहे हैं कि आज से मैं अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं करूंगा, अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं करूंगा, मैं कलीसिया में गुस्सा नहीं करूंगा, छोटी छोटी बात के लिए चेयर मिले ना मिले परमेश्वर में गुस्सा नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा जी मैं इस समय विश्वास करता हूं तो ऐसे लोगों को
मशहूर है, जो अपने मन को शांत करके चर्च में आए, जो अपने मन को शांत करके पवित्र आत्मा जी तेरे पास भेंट लेकर आए। मेरे पिता, उसकी भेंट स्वीकार करना आज, इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट स्वीकार करना आज, इनके घराने में आशीर्वाद देना आज कोई भी गुस्से वाला है इसी समय पवित्र आत्मा वो क्रोध आज इनके पति से, बच्चों से, परिवार से, पत्नी से, भाई से, बेटे से, परिवार से, दोस्तों से, रिश्तेदारों, मसीह से, हर व्यक्ति से वो क्रोध जाता रहे यीशु मसीह का नाम में। वो क्रोध वाली आत्मा निकल जाए बाहर यीशु मसीह का नाम। प्रभु, क्योंकि सच में तू चाहता है कि हर एक व्यक्ति इस बात को जान ले, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर इनका क्रोध कहता है कोई बड़े लेवल पर नहीं ले जा सकता। आज से पवित्र आत्मा जिन्होंने क्रोध करना छोड़ दिए, बड़े लेवल पर जाने पाए परमेश्वर, बड़ी आशीष को देखने पाए पवित्र आत्मा जी, बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए। मैं इनकी ओर हाथ करके इन्हें आशीर्वाद देता हूं, आज से इनका फेवर होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। जिन लोगों ने इस वचन को सुना है तो आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा, पास्टर जी हम डायमंड पार्टनर है और हमें चेयर नहीं मिलती। मैंने कहा भाई थोड़े दिन ठहर जाओ, मिलेगी। लेकिन कहते कि हमें तो चेयर चाहिए, नहीं तो हम नहीं आएंगे। मैंने कहा भाई इससे अच्छा 1 लाख रुपए का सोफा ले और अपने घर में बैठ के दिखा कर लाइव। तो आपको समझना है, क्रोध नहीं करना। जब आप क्रोध करते हैं तो आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग खराब हो जाती है, बहुत सारी आशीषें आपकी खराब हो जाती हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि हो सकता है आपका नंबर ना आया हो, आपका कोई एप्लीकेशन पास ना हुई हो, लेकिन उन लोगों के लिए बीच बीच में दुआ करूंगा और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष के रास्ते खुलेंगे आदि यीशु मसीह के नाम में। आज आपने ये सीखा कि परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ाता जो लोग हमेशा क्रोध में बने रहते हैं। उनकी भेंट, अगर कैन की भेंट को अस्वीकार कर सकता है तो परमेश्वर आपकी भेंट को भी अस्वीकार कर सकता है, आपकी एप्लीकेशन को अस्वीकार कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर क्रोध है तो कहता है कि आज अपने मन को शांत करके आओ। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं कोई दंड देने के लिए नहीं, कहता है मैं क्षमा करने के लिए आऊं, काम खोलने के लिए आऊं, रास्ते खोलने के लिए आऊं। जो रास्ते बंद थे सामरियों ने किए थे, उसके प्रेम के कारण कहता रास्ते खोल दिए। याद रखना, जब आपके अंदर प्रेम आएगा तो यीशु मसीह कहता है कि आपके रास्ते खोल देगा यीशु मसीह का नाम। तो प्रेम सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम। तो अगर आप प्रेम करते हैं तो आज वादा करो, मैं अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने पास्टर से, खासकर मैं प्रोफेट बजिंदर से प्रेम रखूंगा। तो आप विश्वास करना, मेरे प्रभु यीशु मसीह से जो अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो मेरे से तब कर पाएंगे। अगर आप प्रभु से प्रेम नहीं करते तो आप पास्टर से भी, अपने स्पिरिचुअल फादर से भी प्रेम नहीं रख सकते। याद रखना कि अगर आप अंधे भिखारी की तरह प्रेम करके आते हैं, एक अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान थी उसको। जितने लोग इस संडे आ रहे हैं परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, खास करके हम फिरोजपुर में एक, आप इजराइल जाते हैं, लेकिन अभी क्या होगा, प्रभु ने मुझे कहा 2025 में ऐसा कुछ होगा कि लोग इजराइल भी नहीं जा पाएंगे। बहुत सारे लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से वहाँ जाते हैं। तो मैं एक छोटा यरूशलेम फिरोजपुर में, मुझे प्रभु ने कहा एक फिरोजपुर में छोटा यरूशलेम बना, मतलब कि मैं उसको बता रहा हूँ कि जहाँ पर हम मसीह लोग प्रार्थना करते हैं तो उसी समय परमेश्वर वहाँ पर एक छोटा यरूशलेम बना देता है। तो ये फाजिल्का फिरोजपुर में हम 11 जुलाई को एक बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। जो लोग छोटा यरूशलेम बनाने के लिए हमारी सहायता कर रहे हैं, वहाँ पर एक ऐसा यरूशलेम बना रहे हैं कि ताकि बहुत सारे लोग, आसपास के गांव के लोग, आसपास के लोग देखें आकर वहाँ पर कि यहाँ पर यरूशलेम बना है और बहुत सारे लोग वहाँ जाएं और आशीष पाएं। लेकिन ये मैं क्रूसेड रखा है, वहाँ पर प्रार्थना सभा रखी है और वहीं पर हम उद्घाटन भी करके आएंगे। परमेश्वर आशीष देगा और जो लोग छोटे यरूशलेम में आएंगे वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। जकरिया 14 के 17 में लिखा,